नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। आप देखें, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल का मतलब है शुरुआती काल। आदि और अंत मतलब जहाँ से हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई थी उस काल को आदिकाल का नाम हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करने वाले विद्वानों ने दिया है। तो आदिकाल एक सर्वमान्य नाम है। तो हम अपने आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पठन पाठन की सुविधा के लिए हमारे प्राचीन विद्वानों ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित कर दिया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आज हम आदिकाल की शुरुआत, इसका आरंभ कर रहे हैं आदिकाल से। देखें कि हिंदी साहित्य का जो सबसे अच्छा इतिहास जिन्होंने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके पहले भी इतिहास लिखा गया था, उनके बाद भी ढेर सारे इतिहास लिखे गए, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत उन्हीं का है। लोग उन्हीं के अनुकरण पर थोड़ा बहुत फेरबदल करके अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना बहुत से विद्वानों ने की है। तो आइए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। देखें, आचार्य शुक्ल जी ने सबसे पहले प्रारंभिक काल को नाम दिया आदिकाल, फिर उसे वीरगाथा काल नाम दिया और समय दिया संवत 1050 से 1375 तक। जैसा कि आप जानते हैं, संवत सन से 57 वर्ष आगे होता है। अगर आपको इसे ईस्वी सन में निकालना है तो 57 वर्ष इसमें से घटा दीजिए, 993 ईस्वी आपको मिल जाएगा। दूसरा विभाजन आचार्य शुक्ल ने किया पूर्व मध्यकाल और उसे भक्तिकाल कहा। इसका समय दिया संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल, जिसे उन्होंने रीतिकाल भी कहा है, और 1700 से संवत 1700 से 1900 तक इसका समय माना है आचार्य जी ने। और चौथा काल आधुनिक काल, और उसे उन्होंने गद्य काल कहा है और समय माना है संवत 1900 से 1984 तक। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अन्य कई आचार्यों ने, कई विद्वानों ने, कई हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों ने हिंदी साहित्य के आरंभ की जो समय सीमा मानी है वो 7वीं शताब्दी से मानी है। उनका तर्क ये है कि चूंकि 7वीं शताब्दी से अपभ्रंश से हिंदी का प्रस्फुटन शुरू हो चुका था, इसलिए उसे माना जाना चाहिए। और आचार्य शुक्ल ने 700 से 1000 तक के समय को अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी कह दिया और संवत 1050 से ही हिंदी का उद्भव माना है। तो हमें सारे मतों को पढ़ना है और सबके मत का समन्वय करके चलना है एक साथ, क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, विभिन्न विद्वानों के अनुसार पूछा जाएगा, इसलिए आपको सारी बात पढ़नी है। आचार्य शुक्ल को भी पढ़ना है, गारसा दत्तासी को भी पढ़ना है, ग्रियर्सन को भी पढ़ना है, मिश्र बंधुओं को भी पढ़ना है और बाद के सारे आचार्यों को भी पढ़ना है, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हों और जितने भी आचार्य हैं, हमें सबको लेकर चलना है। तो आइए देखते हैं, आधुनिक काल को शुक्ल जी ने फिर 2 भागों में विभाजित किया: गद्य खंड, काव्य खंड। और काव्य खंड में उन्होंने 3 भाग किया। प्रथम उत्थान काल माना है संवत 1925 से 1950 तक। द्वितीय उत्थान काल माना है संवत 1950 से 1975 तक। और तृतीय उत्थान काल माना है संवत 1975 से अब तक। मित्रों, बहुत गौर करना, इससे एक प्रश्न जरूर आएगा किसी न किसी तरह से, तोड़ मरोड़ कर प्रश्न जरूर बनेगा, इतना ध्यान रखना। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन है, इसे आप गौर से पढ़ लीजिएगा। सामान्यतया हम इतना ही पढ़ते हैं: वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, गद्यकाल, या गद्यकाल के बदले हम आधुनिक काल कर लेते हैं, लेकिन ये कंप्लीट विभाजन है, इसे आप पूरे गौर से पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात करते हैं हम, आदिकाल की जब चर्चा करते हैं तो आदिकाल का नामकरण किन किन विद्वानों ने किया है, ये हम दौड़ते क्रम में देख लेते हैं। सबसे प्रथम जो चरण है, पहला काल है, आदिकाल का नामकरण चारण काल कहा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनका पूरा नाम था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनके ग्रंथ का नाम है। इससे पहले मेरा एक वीडियो है, आप वीडियोज में जाकर देख लेना। तो इसे चारण काल ग्रियर्सन जी ने पहले नाम दिया। और ग्रियर्सन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी कि काल विभाजन, उससे पहले के कवियों ने काल विभाजन नहीं किया था और इन्होंने अंग्रेजी के अक्षरों, साहित्यकारों के अंग्रेजी के अक्षरों के अनुसार काल विभाजन किया। और भक्तिकाल को स्वर्ण युग घोषित करना डॉक्टर ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दूसरा है आरंभिक काल, इसे नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। ये मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया। फिर संधिकाल, रामकुमार वर्मा जी ने कहा, रामकुमार वर्मा ने कहा इसका नाम संधिकाल, और चारण काल भी साथ साथ कह दिया।
मैंने संधि काल ही लिखा है। सिद्ध सामंत काल राहुल जी ने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल कहा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो हिंदी साहित्य में दो द्विवेदी हुए हैं, दोनों विशिष्ट विभूतियाँ थीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सीनियर थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी बाद में हुए हैं। फिर वीर गाथा युग कहा श्याम सुंदर दास जी ने, श्याम सुंदर दास ने वीर गाथा युग कहा। वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनका जो हिंदी साहित्य का अतीत है उसमें वीर काल इन्होंने कहा है। अपभ्रंश काल कहा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और आधार काल कहा मोहन अवस्थी जी ने, मोहन अवस्थी। और सुमन राजे जी ने भी कहा है, सुमन राजे जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में लिखा है, जो कि प्रोफेसर थी कानपुर में। तो ये हमारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य का नामकरण किया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आदिकाल की प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं। आदिकाल बड़ा महत्वपूर्ण काल है और चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, नवोदय विद्यालय की परीक्षा हो, या अन्य राज्यों की जो परीक्षाएं हैं, उन सब में ये पूछा जरूर जाता है। आदिकाल से 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो हम आदिकाल की प्रवृत्तियों की बात करते हैं। आदिकाल की जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां क्या क्या हैं। नंबर 1, रासो और रास ग्रंथों की प्रधानता। नंबर 2, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, राष्ट्रीय चेतना का अभाव। नंबर 3, युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल के कवि युद्धों का सजीव वर्णन करते थे। नंबर 4, श्रृंगार एवं वीर रस। नंबर 5, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। और छठा कर लीजिए डिंगल भाषा, डिंगल ऑब्लिक पिंगल भाषा। तो ये मुख्य विशेषताएं हो गई इस काल की। मतलब इस काल के कवियों में ये चीज़ें थी, रासों और रास ग्रंथों की प्रधानता थी और राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे जो अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में मानते थे। तो इसमें पूरे देश की कोई राष्ट्रीय चेतना का अभाव नहीं होता। कवियों की कविताओं में कोई राष्ट्रीय ललकार की बात नहीं होती। और युद्धों का सजीव वर्णन, ये कवि ऐसी रचना करते थे जैसे अधिकतर, सभी तो लोग तो नहीं, लेकिन जैसे आप परमाल रासो देखें, जैसे आलखंड कहते हैं, तो उसमें लाइनें आती हैं कि कटि कटि मुंड गिरे धरती पर, उठ उठ रुंड करें तलवार। मतलब जैसे लाइव प्रसारण हो रहा हो, इस तरह की बातें लोग करते थे। श्रृंगार और वीर रस दोनों की प्रधानता होती थी। और आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा ये कवि अपनी कविताओं में करते थे। और डिंगल और पिंगल भाषा इनकी कविता में की विशेषता है। तो ये आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हो गई। अब आते हैं हम आदिकालीन साहित्य पर। आदिकालीन साहित्य कि इस काल में किस तरह के साहित्य लिखे गए, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो नंबर 1, अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम 7वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य के प्रस्फुटन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो साहित्य है वो अपभ्रंश का साहित्य है। अब अपभ्रंश साहित्य को बगैर लिए हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा नहीं होगा। चूँकि आचार्य शुक्ल ने तो शुद्ध हिंदी से ही लिया है, उन्होंने अपभ्रंश साहित्य छोड़ दिया है पुरानी हिंदी कह करके। लेकिन अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि 7वीं शताब्दी से ही हिंदी का प्रस्फुटन शुरू हो गया था। और जब आप हिंदी के पहले कवि की बात करें तो सरहपाद का नाम आता है, जिन्हें सरहपा भी कहा जाता है। जब हम सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं तो फिर
7वीं शताब्दी से ही हिंदी की बात करनी होगी, भले उसमें अपभ्रंश का ज़्यादा योगदान रहा हो। तो हम सबसे पहले अपभ्रंश साहित्य की बात करते हैं। अपभ्रंश साहित्य आचार्य शुक्ल ने इसका समय माना है 500 से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश साहित्य को आचार्य शुक्ल ने माना है और उन्होंने ये भी कहा है कि अपभ्रंश का प्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये बात उन्होंने साफ साफ कही है। अब देखें, अपभ्रंश के जो प्रमुख कवि थे वो नंबर 1 थे स्वयंभू। ये पहले कवि थे। इनका जो जन्म मिलता है वो मिलता है 783 ईस्वी और ये कर्नाटक में मिलता है। इनके पिता का नाम था मारुति देव, माँ का नाम था पद्मिनी। मारुति देव और माता पद्मिनी, इनके माता पिता का नाम मिलता है स्वयंभू। ये एक इम्पोर्टेंट कवि हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इनके बारे में जो विवरण है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ये अपभ्रंश के वाल्मीकि और व्यास कहे जाते हैं। अपभ्रंश के वाल्मीकि और व्यास ये कहे जाते हैं। अपभ्रंश के वाल्मीकि और व्यास कहे जाते हैं। और ये बात कही है भोला शंकर, आचार्य भोला शंकर व्यास ने कही है। भोला शंकर व्यास के अनुसार ये अपभ्रंश के वाल्मीकि और व्यास कहे जाते हैं। इनकी 3 पुस्तकें हैं, पौमचरित, ऋठिणेमिचरी और पंचमीचर्यु। पौमचर्यु ऋठिणेमिचर्यु और पंचमीचर्यु, ये इनकी 3 प्रमुख पुस्तकें हैं। पंचमीचर्यु ऐसे। अब एक एक पुस्तक की हम विशेषता जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि पौमचर्यु में 5 कांड हैं और 90 संधियां हैं। इसमें हैं 5 कांड और 90 संधियां, और इसमें से 67 की रचना स्वयंभू ने की थी और शेष की रचना इनके पुत्र त्रिभुवन ने की थी। त्रिभुवन इनके पुत्र थे, इन्होंने इसे पूरा किया था। अब ऋठिणेमिचरित की बात कर लेते हैं। और इसमें रामायण की कहानी है। पौमचर्यु में रामायण का वर्णन है। और जो ऋठिणेमिचरित है इसमें कृष्ण गाथा है। और यह पंचमीचर्यु अप्राप्य है, ये मिलता नहीं है आसानी से। तो हमने इनकी बात कर ली स्वयंभू की जो खास खास चीज़ें हैं वो आपको पता चल गई। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के 6-7 कवि हैं, उनको हम जल्दी से देख लेते हैं, उनकी खास खास विशेषताएं देख लेते हैं और एक न एक प्रश्न आपको इसमें से मिल सकता है। उसके बाद पुष्पदंत जी हैं, नंबर 2 है पुष्पदंत। पुष्पदंत ने 3 मुख्य पुस्तकें लिखी हैं, महापुराण, जयकुमार चरित और जसहर चरित। महापुराण, जयकुमार चरित और जसहर चरित, ये इनकी 3 प्रमुख पुस्तकें हैं। और ये 10वीं शताब्दी के थे। ये पुष्पदंत जी 10वीं शताब्दी के थे। और इनका उपनाम अभिमान मेरु था। उपनाम इनका अभिमान मेरु, उपनाम
अभिमान मेरु। और भोला शंकर व्यास जी ने माघ भारव बाण और भवभूति माना है। ये माघ भारव बाण भवभूति थे। ये अपभ्रंश के माघ भारव बाण और भवभूति थे, ये कहा है भोला शंकर व्यास ने। व्यास जी ने चूंकि अपभ्रंश साहित्य पर बड़ा काम किया है, इसलिए उनका नाम ज़्यादा आता है। फिर आता है धनपाल। तीसरे जो कवि हैं वो हैं धनपाल। और धनपाल की जो रचना है वो 10वीं शताब्दी की है, भविष्यत कहा। 10वीं शताब्दी, रचना का नाम है भविष्यत कहा, या इसे सूर्य पंचमी रास भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सूर्य पंचमी रास। ये इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर जोइंदु आते हैं जो कि 10वीं शताब्दी के थे, 4 नंबर पर आते हैं जोइंदु। ये भी 10वीं शताब्दी के थे। और परमात्म प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, और योगसार। परमात्म प्रकाश और योगसार इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके बाद आते हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, और इन्हें अद्दहमाड़ भी कहते हैं। अद्दहमाड़, अब्दुल रहमान को अद्दहमाड़ भी कहते हैं। ये 12वीं शताब्दी के थे। 12वीं शताब्दी के थे। और जो पुस्तक है इनकी है वो है संदेश रासक। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा है। विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा है। इसमें वियोग वर्णन है। वियोग वर्णन है। और ये जो पुस्तक है, ये इसमें कुल 223 छंद हैं। संदेश रासक में 223 छंद हैं। और किसी मुस्लिम कवि की ये प्रथम रचना है। किसी मुस्लिम कवि की भारतीय भाषा में पहली रचना है ये। भारतीय भाषा में पहली रचना है ये संदेश रासक। आगे बढ़ते हैं। तो जो ये अपभ्रंश के खास कवि थे, हम उन्हीं का जिक्र यहाँ आपके सम्मुख कर रहे हैं। फिर जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी, रा पे छोटी की मात्रा। कई पुस्तकों में सूरी, रा पे बड़ी की मात्रा मिलती है, लेकिन वो सूरी थे, रा पे छोटी की मात्रा। जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, उपदेश रसायन रास। ये 12वीं शताब्दी के थे। और इनकी पुस्तक है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। और रासों की श्रृंखला में अपभ्रंश की पहली पुस्तक है ये। प्रथम अपभ्रंश का रास, मतलब जो रास नाम से जितनी पुस्तकें हैं उसमें अपभ्रंश की ये पहली पुस्तक है। रास परंपरा की पहली पुस्तक है। और दूसरे हैं मुनि राम सिंह हैं, जो कि पाहुड़ दोहा जिन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी रचना है पाहुड़ दोहा। उसका जिक्र अब आपके सामने
राम सिंह, इन्होंने प्रमुख पुस्तक लिखी पाहोड़ दोहा। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये दार्शनिक रचना है। दार्शनिक रचना है पाहोड़ दोहा। और एक पद्धरी छंद था, पद्धरी छंद, जो कि अपभ्रंश का प्रमुख छंद है। पद्धरी, जिसे पद्धरिया बंद भी कहते हैं। तो पद्धर ये 16 मात्राओं का छंद होता था। तो पद्धर छंद के प्रवर्तक एक चतुर्भुज थे, वो माने जाते हैं, चतुर्भुज जी माने जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अपभ्रंश का जो साहित्य है, जिसके 5 प्रमुख स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोयेंदु, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूरी और राम सिंह, इतने प्रमुख लोग हैं जिन्होंने अपभ्रंश साहित्य में रचना की। अब दूसरे साहित्य की चर्चा करते हैं हम, सिद्ध साहित्य। देखो, अपभ्रंश काल में, आदिकाल के जो साहित्य में अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासु साहित्य, लौकिक साहित्य, ये प्रमुख साहित्य हैं। तो अपभ्रंश की चर्चा हम लोगों ने देख ली है। अब सिद्ध साहित्य की चर्चा करते हैं हम। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग, सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले लोग सिद्ध कहलाए। जो मंत्रों के द्वारा विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते थे, उन्हें सिद्ध कवि कहा गया है। अब राहुल जी ने 84 सिद्धों का उल्लेख किया है। इनकी संख्या 84 थी, 84 थी। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे और वज्रयान शाखा के थे। वज्रयान शाखा के लोग थे और मंत्रों के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते थे। मतलब वाम मार्गी योग साधना की ये लोग प्रचारक थे। किसी भी तरीके से सिद्धि प्राप्त करके और ये सिद्ध कहलाने की चेष्टा में ये लोग रहते थे। इनकी संख्या 84 थी, पूरे देश में फैले हुए थे। खासतौर से उत्तर भारत के पूरे क्षेत्रों में इनका वर्चस्व था। इसमें 4 महिलाएं थीं, इनमें 4 महिलाएं थीं। चौरासी सिद्धों में 4 महिलाएं भी थीं। अब सिद्ध साहित्य को जो सबसे पहले प्रकाश में लाए हैं, वो लाए हैं 1916 में सन 1916 में हरप्रसाद शास्त्री जी थे। हरप्रसाद शास्त्री जी ने बौद्ध गान ओ दोहा ये पुस्तक छपवाई। बौद्ध गान ओ दोहा नाम की पुस्तक छपवाई हरप्रसाद शास्त्री जी ने, और सिद्ध साहित्य को वो प्रकाश में लाए पहली बार 1916 ईस्वी में। बौद्ध गान ओ दोहा पुस्तक के माध्यम से सिद्ध साहित्य को पहली बार प्रकाशित किया। उसके बाद प्रबोध चंद्र बागची जी हैं। प्रबोध चंद्र बागची, इन्होंने बौद्ध साहित्य पर बहुत काम किया। और राहुल सांकृत्यायन जी हैं, इन्होंने बौद्ध साहित्य पर बहुत काम किया। सांकृत्यायन। और प्राच्य विद्वान बेंडल हैं, बेंडल जो कि अंग्रेज थे, इन्होंने भी समग्र पूरे सिद्ध साहित्य को एक साथ प्रकाशित कराने का कार्य बेंडल महोदय ने किया। और बौद्ध गान वो दोहा शीर्षक से हरप्रसाद शास्त्री ने कराया। फिर दोहा कोश और अन्य जितने भी ग्रंथ थे प्रबोध चंद्र बागची, दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। और राहुल सांकृत्यायन का भी विशेष योगदान था सिद्ध साहित्य के प्रचार में। अब हम प्रमुख कवियों की बात करते हैं कि प्रमुख सिद्धों में कौन कौन से थे। तो प्रमुख सिद्धों में 5 लोग थे।
यद्यपि सिद्धों की संख्या 84 है, लेकिन सारे लोग अच्छे कवि नहीं थे। उसमें हम 5 ऊपर के प्रमुख सिद्धों की चर्चा कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण थे और जिनसे प्रश्न आ जाता है। प्रमुख कवि, नंबर 1 सरहपाद या सरहपा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनकी चर्चा हम विशेष रूप से करेंगे। इनका समय मिलता है 779 ईस्वी। इनका समय है 779 ईस्वी। ये जाति के ब्राह्मण थे, सरहपा जी जाति के ब्राह्मण थे, और इनका जो नाम है वो सरोज वज्र और राहुल वज्र, अन्य नाम मिलता है सरोज वज्र और राहुल वज्र, इनका अन्य नाम मिलता है। और ये सहजिया संप्रदाय के संस्थापक थे। और दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना जो मिलती है। यद्यपि दोहा कोश में जिसे संपादित किया है प्रबोध चंद्र बागची जी ने, उसमें 2-3 सिद्धों की रचनाएं हैं, लेकिन दोहा कोश के नाम से, सरहपा के नाम से ही प्रसिद्ध है। और ये प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। नंबर 2 पर है शबरपा। इनके गुरु थे सरहपा। ये जाति के क्षत्रिय थे। और इनकी रचना चर्या पद मानी जाती है। इनकी रचना का नाम चर्या पद ऐसा माना जाता है। फिर तीसरे थे लुइपा। लुइपा का जो माना जाता है वो उड़ीसा में थे, कायस्थ थे ये, और जन्म 769 ईस्वी, उड़ीसा कायस्थ जाति के माने जाते हैं ये। और इनकी जो रचना है वो है लुइपाद गीतिका। लुइपाद गीतिका। और इनके गुरु थे शबरपा, ऊपर वाले इनके गुरु थे। नंबर 4 सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्मिपा। 5 प्रमुख सिद्धों की हम चर्चा कर लेते हैं। डोम्मिपा 840 ईस्वी मगध में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु थे विरूपा। और डोम्ब गीतिका इनकी रचना है, जो प्रमुख रचना है। यद्यपि सिद्धों की कई रचनाएं मिलती हैं, लेकिन ये प्रमुख रचना है। और फिर 5वें थे कण्हपा। तो इस तरह से 5 लोगों का उल्लेख मिलता है, और इसमें 4 महिलाएं भी थीं। चारों महिलाओं के नाम हैं मेखलापा लक्ष्मीकरा, मेखलापा लक्ष्मीकरा और मणिभद्रपा कनखलापा और कनखलापा। अजीब अजीब नाम हैं इनके। ये 4 प्रमुख महिलाएं थी जो सिद्धों में थीं। और इनकी भाषा थी संध्या। भाषा संध्या थी या संध्या, दोनों कहा गया है। पंचमकारों का ये निषेध करते थे। पंचमकारों का निषेध है। पंचमकार का मतलब है मद्य, मांस, मत्स्य,